केंद्र सरकार के दबाव के बाद ट्विटर बैकफुट पर आ गया है। सरकार की ओर से सौंपी गई लिस्ट में 97% हैंडल को ब्लॉक कर दिया है। सरकार ने ट्विटर को कुल 1435 हैंडल ब्लॉक करने को कहा था, जिसमें से ट्विटर ने 1398 हैंडल ब्लॉक कर दिए हैं। पहले ट्विटर ने इन हैंडल को ब्लॉक करने से इनकार कर दिया था, लेकिन आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद की चेतावनी के बाद ट्विटर की हेकड़ी निकल गई और अंत में सरकार के आदेश पर अमल किया। इस बीच फेक न्यूज और देश विरोधी ट्वीट पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने ट्विटर और केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है। और इस खबर पर दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता सिद्धांत सिब्बल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, इस पर डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ। सिद्धांत, इस पूरे मामले में ट्विटर का जो विवाद चल रहा है इस वक्त, इस पूरे मामले में ताजा अपडेट क्या है? जी, मैं आपको बता दूं कि अभी भी कहीं ना कहीं जो तनातनी है भारत सरकार और ट्विटर के बीच वो जारी है। यूं तो जो अकाउंट की जो लिस्ट थी, 2 लिस्ट सौंपी गई थी। एक थी 31 जनवरी को, उसमें 200 से ज़्यादा अकाउंट्स थे। उसके बाद 4 फरवरी को एक लिस्ट सौंपी गई थी, ये 1000 से ज़्यादा अकाउंट थे जिनका लिंक कहीं ना कहीं पाकिस्तान और खालिस्तानी अकाउंट्स के साथ है। और कहीं ना कहीं ये जो अकाउंट्स हैं, जो अगर इन दो अकाउंट्स की बात करें, 2 लिस्ट की बात करें, ये ऐसी बातें कर रहे थे जो अभी सिचुएशन जो है, जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं एग्जैसरबेट कर रही थी। पर इसके अलावा हमने देखा कि एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई, जो मीटिंग वेडनेसडे को हुई थी। आईटी सेक्रेटरी और ट्विटर के बीच में एक काफी फायरी मीटिंग थी। और इस मीटिंग का अगर हम देखें जो निष्कर्ष निकला, तो भारत सरकार ने साफ सीधी तौर पे ट्विटर को कह दिया है कि अगर आपको बिजनेस भारत में करना है तो भारत के रूल्स, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना पड़ेगा। जो लीगैलिटीज है, अगर नहीं करते तो कहीं ना कहीं पीनल प्रोविजंस हैं 69A आईटी लॉ में, वो इंप्लीमेंट हो सकता है। उसमें पीनल प्रोविजंस हैं। इसका मतलब जो ट्विटर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं भारत में, उनको कहीं ना कहीं जेल जाना पड़ सकता है। वो नौबत तो नहीं आई है, पर कहीं ना कहीं लग रहा है ट्विटर थोड़ा बैकफुट में है। पर कहीं ना कहीं सरकार भी अपने दूसरे तरीके ढूंढ रही है। उसमें से एक बड़ा जो हम निकल कर आया वो है दूसरी एक ऐप है जो एक तरफ से भारतीय ऐप बोली जा रही है, कू ऐप। उसके अंदर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि भारत सरकार का काफी पलायन हो रहा है। बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं हमारे वहां मूव कर गए हैं। और बल्कि जो भारत सरकार की रिलीजेस आ रही है ट्विटर को लेके, वो सारी उस साइट में अपलोड हो रही हैं। ओके, बहुत शुक्रिया सिद्धांत आपका इस पूरी रिपोर्ट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। चीन के मसले पर देश में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए पीएम मोदी के बारे में कहा है कि चीन के सामने खड़े होने से वो डरते हैं। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला यहीं नहीं रुका, उन्होंने पीएम मोदी को चीन के आगे झुकने तक का आरोप लगा दिया। पीएम मोदी पर राहुल ने सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि आखिरकार सरकार ने फिंगर 4 से फिंगर 3 की जमीन चीन को क्यों दी। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। दिस इज एब्सोल्यूट 100% cowardice. This is nothing else. The prime minister is a coward who cannot stand up to the Chinese. That's the fact. राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी ने भी बड़ा पलटवार किया है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि देश की जनता जानती है कि कौन कायर है और कौन नहीं। कौन कायर है, कौन देशभक्ति है, सभी देश की जनता को मालूम।